Welcome back to my channel, First Aid for Mental Health. I'm Dr. Fawzia Shamshad, your mentor, friend and guide. और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी वीडियोस आपके काम आ रही है और आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं एंड यू आर एबल टू कनेक्ट विद मी। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जानते हैं फोबियाज के बारे में। फोबियाज भी एक फॉर्म है एंजाइटी डिसऑर्डर्स का। एंजाइटी थोड़े लेवल पे हमारी सबकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, एंजाइटी, फियर, वरी, बट एक ऑप्टिमम लेवल पे वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। एक उस लेवल को वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए और वो आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है कि जब कोई भी फीलिंग, कोई भी चीज़ हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करना शुरू कर दे कि हम उसकी वजह से, किसी थॉट की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे और कोई चीज़ पे स्टक हो गए, then it is problematic and we need to identify it and correct it. Similarly, phobias भी एक intense fear होता है कि अचानक से आपको बहुत ज़्यादा डर लगने लगे, कोई fearful object, आपके जिस चीज़ से आपको डर लगता है वो आपके सामने आ जाए and your cognitive abilities got disabled, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, बस you become hopeless. तो ये फोबियाज किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। बहुत से लोगों को एनिमल्स से, इंसेक्ट से होते हैं, किसी को ऊंचाई से होता है, किसी को पानी से होता है, किसी को अंधेरे से होता है। देयर आर एन नंबर्स ऑफ फोबियाज पॉसिबल एंड कि ये एक हमें लगता है कि ये उस इंसिडेंस के बाद से शुरू हुआ है, बट वो एक्चुअली में वो इंसिडेंस उसको ट्रिगर्ड कर देता है जहाँ से ये मैनिफेस्ट होना शुरू होता है। बट एक्चुअली में वो बहुत पहले से वहाँ एग्जिस्ट कर रहा होता है। आपने एक पैटर्न बना लिया होता है बिहेवियर का जो इस तरीके से रिएक्ट करता है और जब वो पैटर्न स्ट्रॉन्ग एनफ हो जाता है कि आपको बहुत, जैसे ओवर थिंकिंग करते हैं, जब हम एंग्जाइटी में शुरुआत में कोई चीज़ हमें एंग्जाइटी तब दे पाती है जब हम उसके बारे में काफ़ी देर सोचते हैं कि फिर हमारा वो बॉडी से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि एंग्जाइटी होती है। तो पहले शुरुआत में 2-3 दिन में हुआ करता था और फिर उसके बाद वो जल्दी जल्दी होने लगा और फिर स्टेज वो आती है कि इधर आपने सोचा कुछ नेगेटिव थॉट, इधर आपको कुछ फीलिंग हुई और उधर आपका रिस्पॉन्स हो गया। तो सिमिलरली फोबियाज में होता है कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ पहले से परेशान कर रही होती है बट यू आर समहाउ मैनेजिंग दैट, बट जब वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो देयर स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन देयर और आप उसके ऊपर अपना कंट्रोल खो देते हैं। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रॉन्ग हो जाती है वो फीलिंग। मतलब इतनी सिंपल सी बात है, अगर आपके रूम में लिजर्ड है और आपको उससे डर लगता है तो शुरुआत ऐसे नहीं होता कि बचपन से ही इतना डरते होते हैं उससे, नहीं, कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है और आप उसको कंट्रोल नहीं, पहले तो होती थी तो आप उसको डर लगा, आपने उसे भगा दिया, फिर थोड़ा और बड़ा उससे डर कि इसको हटाओ, मुझे बहुत अनईजीनेस होती है, फिर वो बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि आपके कमरे में अगर लिजर्ड है तो आप उस रूम में कोई और काम कर ही नहीं सकते, आपका सारा फोकस उस लिजर्ड पे रहेगा कि ये किधर है, किधर जा रही है, किधर देख रही है, किधर मूव कर रही है। कॉन्शियसली एंड कंटिन्यूअसली आपका फोकस वहाँ है और वो आपकी रूटीन लाइफ को इंटरफेयर कर रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि यू शुड बी अवेयर कि आपको कोई भी चीज़, वरी, फियर, एंजाइटी एक लिमिट तक ही टॉलरेट करनी है और अगर वो टॉलरेंस के बाहर जा रही है आपके तो यू नीड हेल्प एंड डोंट हाइड दिस, क्योंकि फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाती है देन यू हैव टू गो टू द मेडिकेशंस। तो ज़रूरी है कि उससे पहले आप उसको कंट्रोल कर लें और ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझना कि ये सारे जो एंजाइटी डिसऑर्डर हैं ये सेल्फ डायग्नोजेबल हैं अगर आप इसको कॉन्शियसली समझ लें और इसको वर्कआउट कर लें तो वो उसी लेवल पे कंट्रोल हो जाते हैं। बट व्हेन यू गो टू द मेडिकेशन तो वो वहाँ बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं। हो सकता है आप दवाइयों की आदत पड़ जाए, तो हो सकता है आपको खुद से एफर्ट, मतलब आपने दवाइयाँ ली, आप ठीक हो गए और आपने जहाँ दवाइयाँ छोड़ी आप वापस उसी कंडीशन में आ गए। तो इसके लिए थेरेपी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है कि आप जब तक अपना थॉट प्रोसेस नहीं चेंज करेंगे, थॉट पैटर्न नहीं चेंज करेंगे, वो आपकी लाइफ से जाने वाला नहीं है। तो जितनी जल्दी आप स्टेप लेते हैं उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि
सिर्फ इंडिया में ही 10 मिलियन पीपल एवरी ईयर डायग्नोज होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर से, और ये डेटा सिर्फ उन लोगों का है जो डॉक्टर के पास तक पहुंचते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायग्नोज नहीं कर पाते और उसकी कंटिन्यूटी उनकी बढ़ती रहती है एंड वो सिवियरिटी में पहुंच जाते हैं, उनकी कोई फिजिकल सिम्टम्स बन जाते हैं, ऐसा कुछ उनके साथ होने लग जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ उसकी लिमिट है, कहाँ आप उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी इंपॉर्टेंटली, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट विल help you to stop those feelings, to stop those fears, and don't hesitate to ask for help। कि कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं ज़रूरी नहीं दूसरा फेस कर रहा हो, क्योंकि अगर उसने कहा कि नहीं यार ये तो होता रहता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, एंड यू थिंक कि नहीं, यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प एंड गो एंड आस्क फॉर इट। और आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा है और जो नहीं समझ पा रहा है, तो हेल्प देम टू आइडेंटिफाई दैट एंड ask them to go for a help। and it's very important, क्योंकि जब हमें हाथ में चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाने से नहीं शर्माते, लेकिन हमें कोई मेंटल स्टिग्मा हो जाते हैं तो हम साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास नहीं जाते, क्योंकि वो एक अजीब सी बात है, मैं पागल थोड़ी हूँ ना, ये सेंटेंस सबसे पहले सुनने को मिलता है। तो प्लीज स्टॉप दिस स्टिग्मा एंड मेक दिस मेंटल हेल्थ योर प्रायोरिटी एंड द प्रायोरिटी ऑफ योर लव्ड वंस। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज टाइम, क्योंकि जितना स्ट्रेन, जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितना डिसीजन मेकिंग आज एक दिन में करते हैं, पहले के लोग महीने या 6 महीने में करते थे। तो द लेवल ऑफ स्ट्रेस, द लेवल ऑफ एंजाइटी वी आर एक्सपीरियंसिंग इन अ डे टू डे लाइफ, इफ वी आर नॉट रिलीजिंग इट टाइमली, देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट आवर मेंटल एज वेल एज आवर फिजिकल हेल्थ। सो बी अवेयर, टेक स्टेप्स एंड get connected. Thank you, and don't forget to subscribe my channel for my new videos. Bye bye.